तो हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए अब हम अगली वीडियो में फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक मैंने कई सारी वीडियो आपने देख ली होगी इस चैप्टर्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है क्वाड्रिलेटरल। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को ख़त्म किया था और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करेंगे, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी बच्चों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। देखो ध्यान से, यहां पर हम बना रहे हैं ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये देखो, ये एक रेक्टेंगल बना लिया, दैट इज ABCD। ये रेक्टेंगल हमने यहाँ पर बनाया, ABCD रेक्टेंगल, और PQRS जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ द साइड ABBCCDA। तो यहाँ पर बनाएंगे बेटा P, यहाँ हो गया हमारा Q, इसको कहते हैं R और इसको कहेंगे S। सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। देखो, इसको अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको ये प्रूव करना है कि PQRS जो है वो एक रोम्बस बना है। देखो, रोम्बस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, और पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड को अगर आप इक्वल प्रूफ कर देते हो तो उसको हम रोम्बस कह देंगे, या फिर जो अगर एंगल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहा है तब भी उसको पैरेललोग्राम कहेंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन किया जाएगा इसमें। ये देखो, लेट्स से ये चीज होगी, हमने इसको कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो गिवन वगैरह क्या क्या है वो सब आप खुद से क्वेश्चन में से लिख लेना। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन हमने किया है ड्रॉ, या फिर ड्रॉ की जगह आप ऐसे लिख दो ज्वाइन। BD को ज्वाइन कर दिया, और ये एक आपका डायगोनल भी है ये, राइट। अब ध्यान से देखो कि अगर आप इन ट्रायंगल, अगर हम प्रूफ करें, यहाँ पर प्रूफ ध्यान से देखना, लिखेंगे बेटा इन ट्रायंगल। देखो, सबसे पहली बात ये वाला देखो, अगर किसी ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन किया जाए तो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो लाइन है, इसके तीसरी वाली साइड के पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा। मतलब अगर मान लो ये ABCDE, तो हम कहेंगे कि BC इज पैरेलल टू DE एंड BC इज हाफ ऑफ DE। ये हो जाता है, ये क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी प्लेलिस्ट में, उसको भी आप देख लो, सो दैट कि आपको इसका प्रूफ अच्छे से आ जाए। वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर मैं इन ट्रायंगल, बेटा ऊपर वाला देखो ADB, क्या यहाँ पर S एंड P आर मिड पॉइंट है? यस, मिड पॉइंट ऑफ AD एंड AB। तो वी कैन से दैट जो आपका जो SP है, SP इज पैरेलल टू BD एंड SP इज हाफ ऑफ BD। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते, राइट। चल, इसको हटा देते यहां से। आगे देखो, सेम चीज अगर हम नीचे वाले ट्रायंगल में देखेंगे, DCB। सो नाउ इन ट्रायंगल DCB, तो DCB ट्रायंगल में क्या है, R और Q जो है, R एंड Q आर दी मिड पॉइंट्स। सो अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज लिखना पड़ेगा। ये आपने लिखा कैसे, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ऐसे मेंशन कर देना है। यूजिंग MPT या मिड पॉइंट थ्योरम लिख सकते हो आप। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, जो RQ है या QR है इज पैरेलल टू BD एंड जो RQ की लेंथ है 1/2 ऑफ BD है। इसको आप बेटा सेकेंड इक्वेशन कह दो। अगर आप 1 और 2 को ध्यान से देखोगे, जो
ये एस पी है, ये बी डी के पैरेलल है, और जो आर क्यू है ये भी बी डी के पैरेलल है। इसका मतलब एस पी और आर क्यू आपस में पैरेलल हो गए, और क्योंकि इन दोनों का जो डिस्टेंस है हाफ है इससे, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल भी हो गए। तो हम लिखेंगे यूजिंग 1 and 2 SP बराबर आर क्यू एंड SP इज पैरेलल टू आर क्यू। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो तो उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। हेंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम। बेटा इतनी बात समझ में आई आपको? तो ये देखो पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। और पैरेललोग्राम को अगर आपको रोम्बस प्रूफ करना है तो सिंपल आपको क्या करना है, या दो बातें होती है। अगर पैरेललोग्राम को आप रोम्बस की तरफ जा रहे हैं तो या तो एडजेसेंट साइड को बराबर कर दो, एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दो, या फिर जो ये जो एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री प्रूफ कर दो। दोनों में से कोई भी रास्ता हम अपना सकते हैं, ठीक है। सो बेटा देखो इसमें हम प्रूफ कर रहे हैं आगे की चीज। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, ध्यान देना, एक ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं और एक ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल SDR, इन ट्रायंगल SDR एंड ट्रायंगल SDR एंड ट्रायंगल QCR। तो बच्चे ध्यान से देखना, क्या मेरा DS बराबर QC होगा? यस। पता है क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल के साइड से और ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होने की वजह से ये हाफ हाफ हो गए। तो वी कैन से दैट SD बराबर QC। यहां पर ऐसे लिख देंगे एज AD बराबर BC। और वो रेक्टेंगल है, वो गिवन चीज है, वो वहां पे स्टार्टिंग में ही आपने लिखा होगा। और DR बराबर RC, DR बराबर RC। क्यों? क्योंकि R जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो वो बराबर बराबर हो गया। और ध्यान दो बेटा, जो एंगल D है इस और एंगल C ये बराबर होगा। आप इसको क्या लिखोगे? 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। तो कौन सा रूल लग रहा है? ये देखो ध्यान से, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, और ये बीच का एंगल है, तो साइड एंगल साइड। तो हम लिखेंगे यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल कौन सा ले रहे थे? SDR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QCR। अब दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो यूजिंग CPCT, सो SR बराबर RQ यूजिंग CPCT, या फिर सिंपल CPCT रूल कर। अब ध्यान देना बेटा, अगर RS और QR को अगर आप देखोगे इसमें, तो RS तो ये वाली साइड है, ये देखना ध्यान से, RS ये है और QR ये है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एडजेसेंट साइड है? बिल्कुल है। देखो PQRS एक पैरेललोग्राम है, और ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड बराबर हो गए, तो इसलिए ये क्या हो गया? ये एक पैरेललोग्राम हो गया। हेंस PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. तो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ना बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये देखो तुरंत इसी पे खत्म कर देते हैं हम। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है और बता देता हूँ इसमें क्या है। ABCD एक ट्रेपीजियम गिवन है, और इसमें CD और AB पैरेलल गिवन है, और आपको ये गिवन है कि ये जो E जो है वो AD का मिड पॉइंट है। और आपको क्या प्रूफ करना है? आपको ये प्रूफ करना है FCB का मिड पॉइंट है, ये प्रूफ करना है। और ध्यान देना आपको गिवन क्या है, ये जो EF लाइन जो जा रही है ना, ये पैरेलल है AB और CD के। इतनी चीजें इसमें गिवन है। तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ध्यान देना बेटा, आप लिखोगे इन ट्रायंगल DAB। अगर आप
ए बी ट्रायंगल ले लोगे, इसको मान लो कि मैं ओ ले लेता हूँ, तो वी कैन से दैट इसमें ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, यस और नो? अरे भाई ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो ई ओ ए बी के पैरेलल होगा, एंड ई ओ पैरेलल ये हो गया, एंड ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। तो यूजिंग कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसका कन्वर्स थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि O इज मिड पॉइंट ऑफ DB। यस, देखो E जो है वो मिड पॉइंट है और EO जो है ये पैरेलल है, तो O इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। अब ध्यान देना आगे, नाउ इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल DCB ट्रायंगल, और इसमें क्या है ध्यान देना, O इज मिड पॉइंट ऑफ DB एंड OF इज पैरेलल टू DC। यस, क्योंकि देखो जो EF लाइन है वो DC लाइन के पैरेलल है, तो ये छोटा वाला पार्ट भी तो पैरेलल होगा। तो अगेन यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और कन्वर्ट जैसे उसमें लिखा था F इज मिड पॉइंट ऑफ F और CB, hence F बाइसेक्ट CB। क्लियर है? तो ये छोटा क्वेश्चन था, इसमें बस इतना से भी आपका ये काम हो गया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब आते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये फिगर दे रखी है, मैं पहले आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और F जो है वो CD का मिड पॉइंट है और E AB का मिड पॉइंट है। हमें ये प्रूफ करना है ये जो FA और CE जो ये जो लाइन है इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब 3 बराबर हिस्सों में उसको बांट रही है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, DP बराबर PQ बराबर QB। चलिए शुरू करते हैं। इसको भी हम बेटा इस फिगर के हेल्प से ही करेंगे, ये ध्यान देना। ओके, देखो बेटा, अभी देखो जो ये जो ABCD एक पैरेललोग्राम है, यस, और ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो क्या ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है, क्या ये दोनों साइड पैरेलल होगा? आंसर है यस। यहां पर देखो, यहां पे थोड़ा बहुत लिखेंगे भी ना, ध्यान दो बेटा। प्रूफ CD इज पैरेलल टू AB। क्यों है? अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। तो अब ध्यान दो, CD इज पैरेलल टू AB एंड CD इज इक्वल टू AB। यस, नाउ अब देखो जरा ये सेम रीजन। अब ध्यान से देखो कि अगर ये F जो है और E जो है ये मिड पॉइंट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं यहां से और इधर से मैं हटा दूं इसको, तो ये जो चीज है यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी ये भी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यूक्लिड में आपने पढ़ा है अगर कंप्लीट इक्वल है तो उनको हाफ करने पे भी इक्वल ही होगा, बेसिक सी बात है। तो बेटा देखो, सिंस E and F are midpoint of AB and CD, therefore देखो CD का आधा, ये देखो यहाँ पे AE बराबर उधर से देख लो CF एंड AE इज पैरेलल टू CF। अब जरा ध्यान से देखना,
दैट अगर इस पैरेललोग्राम में आपकी नजर यहाँ पे मैं चाहूंगा अटेंशन आप इधर दो, तो ये एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा और ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड बराबर भी है और इक्वल भी है। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो उसको अपन क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। तो देयरफॉर या फिर देयरफॉर वी कैन से दैट FCEA इज अ पैरेललोग्राम। बताओ बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे, अगर आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो आप अपने कमेंट्स भी कर सकते हो कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो या हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते। बेटा क्वेश्चन में हमें क्या करना था? ट्राइसेक्ट वाली चीज थी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये नीचे वाला हिस्सा पकड़ूं, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो बेटा, इस ट्रायंगल में ध्यान देना, जो ये जो है ये मिड पॉइंट है इस साइड का, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल भी है। तो वी कैन से दैट यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या ये भी मिड पॉइंट होगा? तो आप लिखोगे यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन सा? ABP, EQ इज पैरेलल टू AP। क्योंकि ये प्रूफ कर दिया है तो हम इसको यूज कर सकते हैं कि ये है ना, लिखने की जरूरत भी नहीं है। आगे लिखो, एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ क्या है? AB। सो यूजिंग कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, we can say that Q is midpoint of PB. This implies PQ बराबर QB। यस, इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे अगर मैं इधर से ये वाला ट्रायंगल पकड़ लूं, ये वाला, ध्यान से देखना बेटा, ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल मैं पकड़ लूं। पहले मैंने नीचे वाला ट्रायंगल पकड़ा, अब मैंने ऊपर वाला ट्रायंगल पकड़ा, और इधर देखेंगे इन ट्रायंगल, इसका नाम हो गया DQC, इन ट्रायंगल DQC। तो अगेन F इज मिड पॉइंट ऑफ DC, मिड पॉइंट ऑफ DC, एंड जो FP है पैरेलल हो गया किसके? CQ के। देयरफॉर यूजिंग कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, we can say that P is midpoint of DQ। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर, तो DP बराबर PQ, और इधर से क्या था? PQ बराबर QB, ये बराबर था। अगर मैं इसको थोड़ा सा नंबरिंग वगैरह कर दूं, राइट, मान लो कि इसको 1 नंबर डाल दूं और इसको 2 नंबर डाल दूं, तो आप फाइनली ये लिख सकते हो ना, यहाँ पर फाइनली यू कैन राइट यूजिंग 1 and 2, PB QB DP, PB QB और DP, ये तीनों बराबर है। और आपको यही तो प्रूफ करना था। आप स्टेटमेंट लिख दो इसके बाद, हेंस ये दो साइड कौन सी थी? FA एंड CE ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ये है बेटा, पहले आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना था और उसके बाद आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा के आपको चीजें प्रूफ कर देंगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पे फाइनली पहुंच गए हैं। चलिए इसको भी जरा शुरू करते हैं और जल्दी से इसको भी खत्म करते हैं। बेटा इसमें आपको फिगर नहीं दे रखी है, तो इसका फिगर पहले हम बनाएंगे और जरा देखते हैं इसकी फिगर कैसे बनती है। ABC is a triangle right angled at C. A line through the midpoint M. जरा पहले बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। और ध्यान देना इसने बोला है कि राइट एंगल एट C, तो यहाँ हो गया C, ये 90 डिग्री A B। ABC is a right angle at C. A line through the midpoint M of the hypotenuse. AB का midpoint ले लिया हमने, ये hypotenuse ये बराबर ये हो गया। और इस एंड पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल हमने इसको ड्रॉ कर दिया, इंटरसेक्ट कर रहा है D पे, राइट। थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं, इंटरसेक्ट एट D, शो दैट। चलिए फिगर समझ में आ गया आपको। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और C पर आपको 90 डिग्री बनाना है। और ये M जो है ये मिड पॉइंट है, M मिड पॉइंट है। अब ध्यान से देखो, अगर हम देखें तो पहले नंबर पे तो ये मिड पॉइंट प्रूव करना है D को, तो कन्वर्स लग जाएगा फिर से, अभी अभी हमने लगाया। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ABC, तो बेटा हाँ एक और चीज कुछ गिवन है क्या? हाँ, पैरेलल टू BC। देखो गिवन है, क्या क्या गिवन है इन ट्रायंगल ABC में, जो DM है या MD है ये पैरेलल है BC के बेटा। MD या DM जो पैरेलल किसके? BC के। एंड M is a midpoint, M is a midpoint of AB, M is a midpoint of AB. So using converse of midpoint theorem, converse of midpoint theorem अगर हम लगाए, so we can say that D is a midpoint of AC। क्या ये मेरा पहला फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया बेटा? यस, ये पहला पार्ट, यही तो आपको प्रूफ करना है कि D is a midpoint of AC and this is proved। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं और सेकेंड पार्ट में बेटा MD और AC को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो बेटा ये जो चीज है आप फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर चुकी हो, दिस इज C एंड दिस इज B एंड दिस इज D एंड दिस इज M। और ये वाली जो लाइन है आप एक तरह से आप ट्रांसवर्सल की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। और अगर आप इतना समझ पा रहे हो और ये 90 डिग्री का गिवन है, स्टार्टिंग में ही बोला है, तो क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से 90 हो जाएगा? यस बेटा। ध्यान से देखना आप, एंगल C और जो एंगल D है पूरा लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। एंगल ACB बराबर एंगल ADM बराबर 90 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और हम ऐसा क्यों लगा पा रहे हैं? क्योंकि अभी अभी हमने ये प्रूफ किया है, सॉरी ऐसा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये देख रहे हो आप, ये देखो इन्होंने ये पैरेलल गिवन दे रखा है, और पैरेलल अगर गिवन दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं, आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लगा दो, भैया ये 90 है तो ये भी क्या हो गया? 90 हो गया। तो इसका मतलब 90 डिग्री। अब जब मान लो कि ये साइड है और इस पर कोई लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम इसी को तो परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हेंस जो MD है इज परपेंडिकुलर टू AC। क्या ये गलत बात है? बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। अगर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है दैट मीन्स कि इट इज परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इट इज परपेंडिकुलर। ये आपका बेटा सेकंड पार्ट है। नाउ थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन का। और थर्ड पार्ट में ये देखो जरा, CM कुछ कह रहा है, ये CM, अच्छा CM के लिए आपको यहाँ पे लाइन जोड़ना पड़ेगा। ये देखो ये जोड़ दिया हमने ये लाइन। और अब ध्यान से देखो, अगर आप इन दो ट्रायंगल में अगर आप देखो, इन ट्रायंगल एक ऊपर वाला ADM एंड एक नीचे वाला ट्रायंगल है ADM के अलावा
ADM, हाँ CDM एंड ट्रायंगल CD। ध्यान देना बेटा, ये जो D जो है ये मिड पॉइंट होने की वजह से ये और ये बराबर हो गया। यस, देखो AD बराबर DC, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, D इज मिड पॉइंट। ये पहले पार्ट में प्रूफ हो गया, D इज मिड पॉइंट। और देखो बेटा, ये जो DM है, DM कॉमन हो गया, DM बराबर DM, दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन, तो ये कॉमन हो गया। और ध्यान दो, अब सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूफ किया, ये 90 डिग्री का एंगल है, और अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो लीनियर पेयर से ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, एंगल ADM बराबर एंगल CDM, और यहाँ पे लिखोगे आप 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। और अब ध्यान दो, आपने ये साइड लिया है, ये साइड लिया है, और इनके बीच का एंगल है, तो कौन सा रूल, साइड एंगल साइड रूल। सो यूजिंग साइड एंगल साइड रूल we can say that triangle ADM is congruent to triangle CDM, ADM is congruent to triangle CDM। अब देखो, जब दो ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट कर दो तो CPCT रूल से बाकी बचे हुए पार्ट्स बराबर होते हैं। सो वी कैन से दैट ध्यान देना बेटा, जो CM है बराबर CM बराबर AM बाय CPCT। ध्यान देना बेटा, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें CM बराबर AM तो करना है, उसके अलावा हाफ ऑफ AB also। यहाँ पर देखो बेटा, जो M जो है वो मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये तो गिवन ही था। देयरफॉर जो AM है ये हाफ ऑफ AB हो गया, AM जो है हाफ ऑफ AB हो गया। हेंस अगर इसको और इसको कंबाइन करूं, इसको अगर कंबाइन करूं, ध्यान देना एक सेकेंड, हेंस अगर इसको और इसको कंबाइन करूं तो CM बराबर AM बराबर हाफ ऑफ AB। अच्छा, इधर MA लिखा है, कोई बात नहीं, इस AM को आप MA भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ AB। बोलो बेटा, समझ में आया क्या? तो अब आपका ये चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।